हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में हम कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी रहती है वो हम डिटेल में सीखने वाले हैं। वो भी हम थोड़ी बड़ी साइज़ का बनाने वाले हैं। पहले हमने छोटी साइज़ का बनाया था, तो आज हम बड़ी साइज़ की कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, साथ में हम अलग अलग साइज़ के हिसाब से आपको कटोरी निकालनी रहेगी ना, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं ना, वो सब कुछ आपको आज की क्लास में सीखने को मिल जाएगा। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जो भी नाप से हम कटोरी बनाने वाले हैं, इसका मेज़रमेंट ये हमारा फुल मेज़रमेंट रहेगा। ये मेज़रमेंट हो गया। तो आज हम सबसे पहले फ्रंट का पार्ट रेडी कर देंगे, क्योंकि बैक पार्ट कैसे करना है वो आप जैसी पैटर्न रहेगी उसके हिसाब से भी कर सकते हो। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फुल शोल्डर का डिवाइड 2 करना है। 14 का डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 7 इंच। फोल्ड साइड से ही इंची टेप को रख देना है। 7 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। अब दोनों का हम सेंटर लेंगे। ये हमने सेंटर ले लिया। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब चेस्ट लाइन बनानी है, तो 36 की हमारी चेस्ट है, तो 36 के हिसाब से चेस्ट लाइन का फॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो आंसर कितना आएगा 6.5 इंच। 1 इंच डाउन गए, यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रख देंगे। 6.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया। यहाँ से ही हम सीधी लाइन बना देंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करनी है कितने इंच की, तो 2 इंच की हमें लूजिंग ऐड करनी है। चेस्ट हमारी 36 की प्लस 2 डिवाइड 4, तो आंसर आएगा 9.5 इंच। फोल्ड साइड से ही इंची टेप को रख देंगे। 9.5 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक मार्क कर देना है, और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। यहाँ पे लूजिंग लिख देती हूँ +2। इसका मतलब यहाँ पे हमने लूजिंग ऐड किया 2 इंच का। अब इंची टेप को हम स्ट्रेट रख देंगे। शोल्डर टू एपेक्स कितना है, 10 इंच का शोल्डर टू एपेक्स है, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है, तो 10.5 इंच पे एक मार्क कर देना है। नेक का डिप आपको कितना चाहिए, तो फ्रंट का नेक का डिप हम रखेंगे 6 इंच का, तो नेक का डिप 6 इंच हो गया। ब्लाउज की लेंथ कितनी है 15.5 इंच, प्लस 1 करेंगे तो 16.5 इंच आएगा। 3 पॉइंट हमें एक साथ मिल जाएंगे। ये हो गई हमारी नेक डिप की लाइन, ये हो गई हमारी एपेक्स लाइन, और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। अब एपेक्स टू एपेक्स का डिवाइड 2 करना है, तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6.5 इंच, इसका हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा 3.25 इंच। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। 3.25 इंच में से हाफ इंच कम करेंगे तो 2.75 इंच आएगा, तो यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। साइज़ के हिसाब से यहाँ पे हमारा 2 इंच का टक्स लगेगा। तो अब ये हमारी कटोरी ब्लाउज है ना, तो यहाँ पे टक्स नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। एपेक्स टू एपेक्स हाफ करके मार्क हो गया। अब ये वाली लाइन नहीं बनानी है, डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। आपकी वेस्ट कितने इंच की है, 28.5 की वेस्ट है ना, डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 7.1 इंच। फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 7.1 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक मार्क कर देना है। 1.5 इंच आपका सिलाई का रहेगा। ये हो गया। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। सिर्फ आपको ये वाली लाइन नहीं बनानी है, ये वाला जो मैंने बनाया है ना, ये वाली लाइन नहीं बनानी है। इसको मैं क्रॉस मार्क नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे ही रहने देंगे, बट आपको ये लाइन नहीं बनानी। अब बेल्ट कितने का है, बेल्ट आपको रेडी कितना चाहिए, तो समझो आपको 2.5 इंच का रेडी बेल्ट चाहिए, तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। जितना भी आपका रेडी बेल्ट चाहिए ना, उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर देना है।
अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी हमने एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करके कितने मार्क किया 3.25, सेम मार्किंग आपको यहाँ पे कर देनी है और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट बना देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फ्रेंच कर्व से यहाँ पे बेल्ट का शेप दे देना है। ये कंप्लीट हो गया। एपेक्स की जो लाइन है ना उसको हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। जो भी हमने ये मार्कर से मार्क किया है ना ये हमारा फाइनल मार्किंग रहेगा। ये वाली लाइन आपको नहीं बनानी है। अब नेक का डीप हमारा कितने इंच का है 6 इंच का नेक का डीप है और रेडी शोल्डर आपको कितने इंच का चाहिए तो 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है। शोल्डर चार्ट देखना है तो राउंड नेक बना रहे हैं 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। नेक का डीप हमारा 6 इंच है तो हमें 0.75 इंच अंदर जाना है। तो यहाँ से हम 0.75 इंच अंदर जाएंगे। फिर यहाँ से हम डॉट डॉट वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपको इसका सेंटर निकालना है। दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। सेंटर से 0.25 जितना अंदर जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। अब क्रॉस मार्क आपका कितने इंच का होता है उसके हिसाब से आपको मार्क करना है। यहाँ पे हमारा 0.75 इंच पे मार्क होता है। 0.75 इंच पे मार्क करके हो गया। फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर देना है। आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। ये हमारा डीप नेक है तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अगर नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तो आपको 0.25 और माइनस करना है। रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है। हाफ इंच प्लस करेंगे तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे राउंड शेप। ये हमने राउंड शेप ड्रॉ कर दिया। अब इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया। इसमें हमें कटोरी वाला ब्लाउज बनाना है ना तो वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। 1 इंच पे मार्क करके हो गया। अब ये जो हमारा ऐसे बॉक्स बना है यहाँ से मार्क करना है तो 35 इंच से अगर कम 35 या 35 से कम रहेगा तो आपको 1.5 इंच पे मार्क करना है। उससे प्लस रहेगा तो 2 इंच। तो यहाँ पे प्लस है तो 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब एक लाइन हमें यहाँ पे बनानी है। वो कैसे बनानी है। अगर 35 या 35 से कम रहेगा तो दोनों का इसका आपको सेंटर लेके यहाँ पे मार्क कर देना है। उससे प्लस रहेगा तो यहाँ पे हमने चेस्ट का कितने इंच पे मार्क किया 9.5 इंच पे। 9.5 इंच पे मार्क किया उसका आपको डिवाइड 3 करना। सबके लिए फिक्स है। 3.1 इंच आया तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है ना यहाँ पे यहाँ से हम 3.1 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 3.1 इंच पे मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा योक पार्ट हो जाएगा। ये हमारा कटोरी का पार्ट और ये हमारा बेल्ट का पार्ट। और फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे यहाँ पे सीधा आएगा। ऐसे राउंड शेप यहाँ पे सेट करके राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे टक्स देना है तो यहाँ पे 2 इंच का टक्स आता है तो आर्म होल में हमें 1 इंच का टक्स आएगा। 1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। 1 इंच पे जो मार्क है उसको हम एपेक्स के साथ मिला देंगे। अब 1 इंच का हाफ करेंगे तो हाफ इंच आएगा। हाफ इंच पे मैंने मार्क करी। ये टक्स को एंड कहाँ पे देना है तो 2.5 इंच पे। आप 2 इंच या 2.5 इंच पे इसका एंड दे सकते हो। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और ये वाली लाइन को हम यहाँ से मिलाना स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये टक्स को चेक करना है। जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर दो। यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है और साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। अब यहाँ पे नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब सारी ब्लाउज में यहाँ से हम ऊपर जाते हैं ना तो यहाँ पे हमें हाफ इंच ऊपर नहीं जा इसमें ऊपर नहीं जा सकते तो हमें यहाँ पे हाफ इंच का टक्स लगाना है। वो कहाँ तक तो जो हमने नया एपेक्स पॉइंट बनाया है ना वहाँ तक। ये लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे। दोनों टक्स को चेक करेंगे कि दोनों टक्स हमारा सेम है कि नहीं। तो ये वाला टक्स जितना रहेगा ना उतना ही हमारा ये वाला टक्स भी आना चाहिए। तो
एक लाइन जितना कम पड़ रहा है तो मैंने प्लस करके ये वाली लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारा माइनस हो जाएगा, इसको मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो इतना पार्ट रेडी हो गया, इसको कट कर देना है। और इसमें सिलाई का कहाँ पे प्लस करना रहेगा, तो ये नीचे वाली यहाँ पे इसको कट, ये कट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको सिलाई का प्लस करना रहेगा। ये भी बीच में से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको सिलाई का ऐड करना रहेगा, यहाँ पे भी आपको सिलाई का ऐड करना रहेगा। अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम नीचे का बेल्ट कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया, ये वाली लाइन को कट करेंगे। बेल्ट को पूरा निकाल देना है यहाँ से। ये टक्स को हमने निकाल दिया। साइड फिटिंग वाली लाइन को भी हम कट कर देंगे। नेक को भी हमने कट कर दिया। अब जो भी हमारा टक्स है ना आर्म होल का, उसको आपको माइनस कर देना है। ये माइनस करने के बाद आर्म होल का शेप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो रहा होगा ना, तो इसको कट कर देना है। ये कट करके हो गया। अब यहाँ पे जो भी हमने शेप दिया है ना, वो भी हमारा ऐसे होगा, तो इसको भी हमें वापस से शेप ड्रॉ कर देना है। ये वाली लाइन यहाँ से ऊपर नीचे होगी ना, तो इसको हम यहाँ से ऐसे कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हो गया। तो ये हमारा कटोरी का पार्ट रहेगा, ये हमारा योक पार्ट हो गया, ये हमारा नीचे का बेल्ट हो गया। इसको हम कट कर सकते। अब इसको रख के हमें कटोरी कैसे निकालनी है वो देखेंगे। पहले तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी हमारी पैटर्न निकली है ना, उसको रखना कैसे है, तो ऐसे क्रॉस में ही रखना है। दोनों साइड पे हाफ हाफ इंच जितना गैप रहेगा ना, यहाँ से वैसे इसको क्रॉस में रखना है। फिर जो भी हमारा नेक का शेप है ना, उसको हम ड्रॉ कर देंगे। नेक के शेप को ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे कितने इंच पे मार्क करना है वो कैसे समझ में आएगा, तो आपका वेस्ट में कितने इंच का टक्स लगता है वो देखना है। तो वेस्ट में हमारा 2 इंच का टक्स लगता है, दोनों साइड पे हमारा सिलाई का जाएगा, तो 1 इंच हमें प्लस करना पड़ेगा, तो 3 इंच आएगा। 3 इंच का आपको हाफ करना है। हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 इंच। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे एक मार्क कर देना है। सेम मार्किंग आपको यहाँ पे भी 1.5 इंच पे कर देनी। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हाफ इंच का गैप रहेगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये वाली लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। इसका एंड हमें यहाँ पे देना है, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। जो भी हमने हाफ इंच का गैप रखा था ना, वहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब एपेक्स पॉइंट का जो हमने मार्क किया था वो लाइन कहाँ पे आ रही है, 4.25 इंच पे, तो यहाँ पे भी वहाँ 4.25 इंच पे मार्क कर देना है। अब एपेक्स टू एपेक्स आपका उसका हाफ करके जो मार्क किया था ना वो देखना है, तो 3.25 इंच पे मार्क किया था, हाफ इंच हमारा सिलाई के लिए जाएगा। 3.25 इंच में हाफ इंच प्लस करेंगे तो 3.75 इंच आएगा। 3.75 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया, एपेक्स पॉइंट की मार्किंग हो गई। अब हमें नीचे जाना है, वो कैसे मार्क करना है, तो इसका आपको सेंटर निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर जहाँ पे आएगा वहाँ पे ये जो हमने कटोरी की पैटर्न रखी है ना वहाँ पे ही मार्क कर देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे 35 से अब 35 या उससे कम रहेगा तो 1 इंच, और उससे प्लस रहेगा तो 1.5 इंच पे मार्क कर देना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे और ये वाली लाइन को यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये यहाँ से टक्स देना है, वो कितने इंच का देना है वो कैसे समझ में आएगा, तो ये पैटर्न हमारी कितने इंच की है वो पहले चेक कर देना है। ये आ रहा है हमारा 5.5 इंच और एक लाइन, तो इसमें +1 करना है, 6.5 इंच और एक लाइन जितना जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे वो फोल्ड कर देंगे इंची टेप को। अब 3.25 इंच आ रहा है तो यहाँ से 3.25 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ से इंची टेप को रख के 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। सेम यहाँ पे भी 3.25 इंच, ये मार्क करके हो गया। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और ये लाइन को यहाँ पे। अब ये पार्ट हमारा इससे जॉइंट होगा ना, तो एक बार हम रीचेक कर देंगे कि ये यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, तो ये हमारे यहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा। थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं, ½ इंच इतना सिलाई में जाएगा, इसके लिए ½ इंच इतना इसमें प्लस किया। अब यहाँ पे सिलाई का सब कुछ ऐड ही है, डायरेक्ट हम इसको कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया, इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारी साइज के हिसाब से कटोरी मिल जाएगी। और जैसे कटोरी का शेप रहता है ना वैसे आपको राउंड कटोरी ही मिलेगी। ये हो गई हमारी कटोरी। तो आज हमने सीख लिया कि कटोरी की, अगर आपको कटोरी अलग अलग साइज के हिसाब से कटोरी निकालनी रहेगी तो कैसे निकाल सकते। ये हमारा योक पार्ट हो गया, सिलाई का ऐड हो गया। सिर्फ बेल्ट में ना हमें फ्रंट ओपन देना है ना, तो यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना है, वो सिर्फ बताना बाकी रह गया था। बाकी सब कुछ हमारा कंप्लीट है। बैक साइड का पार्ट कैसे ड्राफ्टिंग कटिंग करना है ना, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बताना। आप सबके ज़्यादा कमेंट रहेगी कि बैक पार्ट भी बताओ, तो मैं आपको कल की क्लास में बैक साइड का पार्ट बताऊंगी। नहीं तो अगर आपको पैक बनाना रहेगा तो मेथड अलग यूज़ करनी है, डिप बनाना रहेगा तो आपको अलग मेथड यूज़ करनी है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आपको द ड्रीम स्टिचिंग पे जाओगे ना हमारे दूसरे चैनल पे, वहाँ पे भी आपको सारी वीडियो डिटेल में सीखने को मिल जाएगा। वहाँ पे हमने ब्लाउज़ की बहुत सारी क्लास दे रखी है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में, और आपको क्या सीखना है ना वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।